एक नंबर की बात कही, बिल्कुल सच। तब कलयुग आया नहीं था, तब की बात कही। क्या कहा? धर्म रहे वो नाय, पाप सबके दिल छावे। सज्जन भूखे फिरे, दुष्ट घर वो जोड़ावे। जहां बिटियां घूमे कुआरी, मतलब समझना, जहां बिटियां घूमे कुआरी, मतलब 25, 30, 35, 40 इतनी वर्षाएं हो जाएगी, पर माँ बाप को चिंता नहीं रहेगी कि बेटी की शादी भी करनी है। शादी बहुत जरूरी है, और समय पे शादी हो जाए उसकी बात ही अलग है। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बस से प्रदीप, समय पे शादी होत कत की बात। अल्लाह रूपेश जवाब दिया, जहां बिटियां घूमे कुआरी, और सगे मात को पुत्र सतावे गारी दे। घर पुत्र की बहू मां को गालियां देगी, पर लेकिन पुत्र अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाएगा। सोचो, घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी, घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी। रवनेश अपने पति को छूट नार करे और सियारी। न मंदिर कोई जावे, और दिन दिन मंदिर घटे शराब के ठेका। समय धीरे धीरे आ रहा है, मंदिर तुड़वाए जा रहे हैं, तुड़वाए। और मंदिर को तुड़वाना, मंदिर को तुड़वाना सैत के धोखे चूना चाटना, मीठे के धोखे मिर्च देले मुंह में। परेशानी किने हुए है? जो दवाई है, जो खाए हाँ, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, समय वो आ गया है, शराब के ठेका इतने होंगे, मंदिर कम होंगे कलयुग में। और ये हो रहा है, सरकार बढ़ावा दे रही है और मंदिरों को तोड़वा रही है ना? याद रखना। अब आप सोचो कलयुग कहाँ है? कलयुग पता नहीं, यहाँ थोड़ी नहीं है। आओ हम यहाँ बता दें, हाथ खड़ा करो, कौन कौन मंदिर जाते हैं सुबह स्नान करके? 1 2 3 4 5 6 7। बहुत अच्छी बात है, एक बार ताली तुम बजा दियो ना, बहुत अच्छी बात है। हकीकत प्रथम पहला दिन, और पहले दिन में हमें 9-8-9 वर्षें होगी, 10 वर्षें। पहले दिन हम हर बार हर कथा में कहते हैं ये बात जरूर पूछ, पर लेकिन ज्यादा हद से ज्यादा हाथ उठ जाए तो 2-3। पहला गांव दिखाई दो भैया, पहलो गांव जो कि इतने हाथ उठे, बहुत अच्छी बात है, बहुत धर्म की बात है। एक बार और ताली बजाएं, हम भी बजाएंगे आपके लिए, बहुत शुक्रिया। इससे कहते हैं सनातन धर्मी। आप लोग सनातनी हो, केवल नाम के लिए कहते हैं हम सनातनी हैं, कर्म करते हैं राजसन वाले हैं। महाराज मालूम कितने मंदिर हैं? 24। बहुत अच्छी बात, सब गांव पुजारी है, बहुत अच्छी बात है। जवाब दिया है, परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया, जवाब दिया, सुनो, तलवार खींची है, कलयुग के सामने खड़ा हो गया, मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा। परीक्षित महाराज ने कहा है कलयुग से कि क्या समझ लिया जल्दी, अब भारत का जमाना बीता है, ये मूर्ख पार्टियां से चले गए तो कार्य से जीता है।
क्या समझ लिया इतनी जल्दी पार्थ का जमाना बीता है। रे मूर्ख पार्थ यहाँ से चले गए तो पार्थ अंश तो जीता है। क्या तूने समझ लिया? यहाँ से बाणाधारी चले गए तो तेरे ये समझ लिया कोई बाणाधारी नहीं है। यहाँ से गदाधारी चले गए तो तेरे ये समझ लिया कोई गदाधारी नहीं है। मैं भीम, मैं अर्जुन का ही नाती हूँ। एक बात और बता दो, तुमने कहावत सुनी हो है कहावत, और कहावत ना जो हकीकत है पर लेकिन कहावत में चलती है बाबा नाती साड़ू साड़ू। सुनी सुनी जरूर है बाबा नाती साड़ू साड़ू। और जो हकीकत बात है जब महाभारत से ही चली है। राजा बासुकी 2 लड़की थी। राजा बासुकी 2 लड़की थी, एलमदे और नवलदे। एलमदे ब्याई गई थी भीम को और नवलदे ब्याई गई भीम के नाती परीक्षित। एक तरफ से बाबा नाती, एक तरफ से साड़ू साड़ू। ये दो रिश्ता ये महाभारत से ही चले हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, कलियुग बोला महाराज तुम्हें हमें मार तो सकते हो, मुझे पता है आप मुझे मार दोगे, पर लेकिन याद रखना ब्रह्मा जी का मुझे वरदान है, ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। आप मुझे मारोगे मैं मर जाऊंगा। उधर देख लो, जो ब्रह्मा जी का नाम लिया थम गए। परीक्षित महाराज वापस लौट आए। धरती माँ और धर्म से कहा चलो रहने दो, सतयुग द्वापर त्रेता रात ऐसे कलयुग भी रहने दो। जवाब दिया नहीं, ऐसे ना, हम लगी और औकात बताएं तब तुम्हारी बुद्धि खुली, ऐसे खुली है ना। जो इतने शब्द कहे हैं याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ। जवाब दिया है श्री सूत जी समझाने लगे हैं सोनकादिक ऋषियों। धर्म ने जवाब दिया है आओ हम आपको बताते हैं। लला के कछु दिन के और बाद